दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज बात करने वाले हैं रियलमी ने अपना स्मार्ट टीवी नियो करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें 32 इंच का स्मार्ट टीवी है और इसे कह रहे हैं बजट टीवी। तो दोस्तों क्या ये बजट टीवी है और क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या ये वाकई में लेने लायक है या कोई और अदर ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। तो दोस्तों रियलमी ने अपना नियो टीवी करके सीरीज लॉन्च किया और इसमें 32 इंच वाला स्मार्ट टीवी लॉन्च हुआ और एचडी रेडी है और उसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो कितना हमें जस्टिफाइड करती हैं या क्या इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्या परचेज करना चाहिए, तो वही आज बात करेंगे। और उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके आगे बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। जैसे ही कोई नई वीडियो मिलेगी आपको इंस्टेंटली नोटिफाइड होगी आपके मोबाइल पे। तो दोस्तों इस नियो टीवी की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि रियलमी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसका मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन होगा कि वो क्यों लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों हम सोच रहे थे ये वही प्रोडक्ट है जो कम कॉस्ट में उन लोगों के लिए आएगा जिनको एंड्रॉइड से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करना होता है। बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हमें हुई है। क्यों हुई है, पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। दोस्तों इस रियलमी के नियो टीवी में हमें जो डिजाइन है वो थोड़ा ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बेजल्स कम है जो दूसरे टीवी देखे 32 इंच में तो उनसे कम है, मतलब डिजाइन थोड़ा खूबसूरत लगता है। बट क्या इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो कमाल की है। इसमें दोस्तों अगर बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी के मामले में तो यहाँ पे क्रोमा बूस्ट इंजन दिया गया है जो कि रियलमी का खुद का है और वो एंड्रॉइड टीवी में भी आता है और इस टीवी में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे HDR10 HDR जैसी चीजें मिसिंग यहाँ पे दिखाई देती हैं, क्योंकि 32 इंच वाले स्मार्ट टीवी में भी हमने देखा था कि HDR वाली चीजें आने लगी हैं, बट इस टीवी में वो नहीं आपको देखने को मिलता है। 60 हर्ट्ज पर ये प्रोडक्ट होगा। दोस्तों इसकी ब्राइटनेस लेवल हमको नहीं पता है क्या ब्राइटनेस लेवल है, बट दोस्तों यहां पर अगर बात करें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, 20 वोट साउंड आउटपुट मिलता है, 10 वोट्स के 2 स्पीकर मिल जाते हैं जो एक अच्छी चीज है। दोस्तों यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्राइस कम होना चाहिए। अगर लाइनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है तभी तो हम इसको परचेज करेंगे, वरना हम क्यों परचेज करेंगे अगर इसका प्राइस ज़्यादा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एप्स जो मिलेगी, यूट्यूब एप्स मिल जाएगी, क्विक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, मतलब आप कास्ट कर सकते हैं मोबाइल से। बाकी इसमें आपको अमेजन प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार प्लस, G5 जैसी ऐप नहीं मिलेंगी। अभी तक जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक यहाँ पे नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं अपने स्मार्ट टीवी, अगर स्मार्ट टीवी की बात करें तो इंटरनेट से मजा लेना ही चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें, सिंगल बैंड वाईफाई है, ईथरनेट पोर्ट है, दोस्तों यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट है, 1 USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो डुअल बैंड वाईफाई भी यहाँ मिसिंग है, HDMI भी कम है, USB पोर्ट भी कम है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो चीजें कम है। तो अगर ओवरऑल देखें तो इस टीवी में दूसरे टीवी से, क्योंकि इसका नियो नाम दिया गया तो नियो का मतलब है थोड़ी चीजें कम है, तो कम है वाकई में। तो क्या प्राइस भी कम है? तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस रखा गया 14,990 रुपीज, लगभग 15,000 रुपए में ये टीवी आपको मिलता है। तो अब आप सोचो दोस्तों, क्या ये नियो के प्राइस को जस्टिफाइड करता? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करता है जस्टिफाइड। हमें इस रेंज में आपको एंड्रॉइड टीवी मिल जाएगा और उससे कमाल की साउंड, इससे कमाल के OS और इससे कमाल की कनेक्टिविटी आपको लगभग 15,000 और 16,000 की रेंज में आपको मिल जाएगी। तो यहां पे वो चीज है। तो दोस्तों अगर आपको ये परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों अब आपको परचेज करना चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परचेज नहीं करना चाहिए। चाहे आप एंड्रॉइड टीवी चलाते हैं, नहीं जानते, या आपको सिर्फ स्मार्ट टीवी से मतलब नहीं है, सिर्फ टीवी देखना, तब भी आप इसको मत लीजिए। इतने प्राइस में तो नहीं, एटलीस्ट ये 11-12,000 रुपए में होता तब आप इसको सोच सकते थे। दूसरे ऑप्शन यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कि आपको रेडमी का 32 इंच वाला स्मार्ट टीवी आप देख सकते हैं जो हाल ही में 2-4 दिन पहले लॉन्च हुआ था, वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगी, आपको पिक्चर इंजन मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, जो बहुत ही कमाल की ऑटो लो लेटेंसी मोड मिल जाएगा और वहां पे आपको 20 वोट्स की साउंड आउटपुट मिल जाएगी, जो एक अच्छी चीज है। लगभग 1,000 रुपए महंगा है, बट आप
अमेजन पर जब ग्रेट इंडियन सेल आएगी तो आपको कम मिल सकता है, इसी प्राइस रेंज में आ जाएगा, वो ऑप्शन देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको साउंड ज्यादा चाहिए, ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए तो ब्लाउपन का देख सकते हैं टीवी, जो लगभग इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगा। उसमें आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी, 60 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट पर मिल जाएगा, जो एक कमाल की चीज है। उसमें दोस्तों आपको आईपीएस पैनल मिल जाएगा, एंड्रॉइड 10 आपको मिल जाएगा और साउंड आपको 40 वोट साउंड डॉल्बी ऑडियो के साथ मिलेगी, जो कि कमाल की है। मतलब सबसे ज्यादा साउंड आपको इस प्राइस रेंज में उस टीवी में मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करें, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगी और 3 HDMI पोर्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब नियो वाले टीवी से ज्यादा है, तो प्राइस रेंज सिमिलर है। दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट है जो आप मेरे हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद और भी टीवी के ऑप्शन है, जैसे कोकार टीवी है इन्फिनिक्स X1 है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आपको लिंक दे दूंगा। तो इससे बेहतर ऑप्शन वो है और प्राइस रेंज सिमिलर है। इन तीनों प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं, वो आपको टीवी बेहतर ऑप्शन नजर आएंगे इस टीवी से। तो मेरे हिसाब से जो इस टीवी को आप उतना ही पैसा खर्च करके इससे बेहतर टीवी ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो टीवी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में लिख के बताइए इस टीवी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।